गुरु प्यारे सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, एक बार बाबा जी से किसी लड़के ने प्रश्न पूछा, बाबा जी, आपको पूरी दुनिया में सबसे अच्छा जीव कौन सा जीव लगता है? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, मुझे तो अपनी पूरी संगत ही अच्छी लगती है। फिर उस लड़के ने दोबारा पूछा, बाबा जी, फिर भी आप बताओ कि आपको सबसे प्यारा कौन लगता है? फिर बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, जो जीव लगातार 2.5 घंटे भजन सिमरन करता है, उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। फिर उस लड़के ने दोबारा प्रश्न पूछा कि बाबा जी, आपको इससे भी ज्यादा कौन से जीव पसंद है? तब बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि जिस जीव की जिंदगी में दुख और मुसीबतें होती हैं, पर फिर भी वह जीव 2.5 घंटे लगातार भजन सिमरन करता है, वह जीव मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फिर बाबा जी ने उस लड़के से पूछा, बेटा, तुमने नाम ले लिया है? तो वह लड़का बोला, जी हाँ बाबा जी। तो फिर तुम कितनी देर भजन सिमरन करते हो? तो वह शर्माते हुए बोला, बाबा जी, 1 घंटा। तो बाबा जी बोले, बेटा, बस 10 मिनट रोज बढ़ाते जाओगे तो एक दिन समय पूरा 2.5 घंटे हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, सबसे पहले हमें अपने सारे कामों को छोड़कर अपने सतगुरु के दिए नाम का सिमरन करना चाहिए। हम हैं कि सारे काम पहले करते हैं, पर भजन सिमरन करना ही छोड़ देते हैं। सात संगत जी, बाबा जी के कहे अनुसार सिमरन को 2.5 घंटे पूरा समय दे। मन लगे या ना लगे, फर्ज समझकर बैठे, ड्यूटी समझकर बैठे, पर बैठे जरूर। एक बार किसी लड़के ने बाबा जी से प्रश्न पूछा कि बाबा जी, गुरु गद्दी संभालने से पहले आप सत्संग घर में कौन सी सेवा किया करते थे? बाबा जी हल्की सी हंसी हंसे, फिर बड़े प्यार से बोले, बेटा, एक बार मैं स्पेन से ब्यास आया था। मेरे साथ मेरी पत्नी शबनम कौर भी थी और मेरी नौकरी वहाँ स्पेन में थी। एक दिन बड़े महाराज जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, थोड़ा हालचाल पूछा और फिर बोले, बेटा, तुम केवल सत्संग ही सुनते हो या डेरे में कोई सेवा भी करते हो? बाबा जी बोले, महाराज जी, मैं तो केवल सत्संग ही सुनता हूँ, कोई भी सेवा नहीं करता। बड़े महाराज जी ने मेरी पत्नी जी के बारे में भी पूछा कि वह भी केवल सत्संग सुनती है। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। आगे बड़े महाराज जी ने बाबा जी को कहा कि बेटा, थोड़ी बहुत कोई सेवा भी करने की कोशिश किया करो। बाबा जी बड़े महाराज जी को बोले, ठीक है सतगुरु, जो आपका हुक्म। बाबा जी बोले, मैं कुछ दिन के बाद स्पेन वापस चला गया। स्पेन के सत्संग घर में जाकर मैंने सेक्रेटरी साहिब को कहा कि सेक्रेटरी साहिब, मुझे भी कोई सेवा दे दो। सेक्रेटरी साहब बोले कि पूरा सत्संग घर ही आपके मामा जी का है, जहां आपका मन चाहे आप सेवा कर लिया करो। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को बहुत बार कहा कि सेक्रेटरी साहब, आप मेरे को कोई सेवा दे दो, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी को कोई सेवा नहीं दी और बोले, आप जो मर्जी सेवा कर लो, मैं आपको कुछ नहीं कहता। बाबा जी और हमारी माँ जी दोनों सेवा करना चाहते थे स्पेन के उस सत्संग घर में। फिर बाबा जी ने कहा कि जब हमारे पास सेवा नहीं थी, तब हमने वहां पर एक कमेटी मेंबर से पूछकर टॉयलेट की सेवा करनी शुरू कर दी।
कुछ समय बर्तन मांजने की भी सेवा की। बाद में बड़े महाराज जी ने अपने जाने से पहले मुझे यहाँ पर बुला लिया और मुझको ये सेवा सौंप दी। वे अपने फूलों को मेरे हवाले करके चले गए। मैं माली बनकर उन फूलों की संभाल कर रहा हूँ। बाबा जी ने अंत में ये कहा कि मेरी नजरों में सारी सेवाएं ऊपर से ऊपर है। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। सतगुरु की दया से जो भी सेवा मिल जाए उसे बड़े प्रेम और प्यार से मन लगाकर करना चाहिए। उस लड़के ने बाबा जी से दूसरा सवाल किया, बाबा जी, सुबह का सिमरन हर एक इंसान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तब बाबा जी ने कहा कि आप किसी इंसान से मिलने से पहले अपने प्यारे सतगुरु से मिलते हैं। दिन की शुरुआत करने से पहले आप सिमरन करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। जीवन की किसी भी परिस्थितियों का सामना करने से पहले आप अपने सतगुरु से मिलते हैं। आप कई लोगों से बात करने से पहले अपने सतगुरु से बात करते हैं। आप अन्य लोगों के साथ संगत करने से पहले सतगुरु के साथ संगत करते हैं। लोगों के सामने बैठने से पहले आप अपने सतगुरु के सामने चौकड़ी मारकर बैठते हैं। दुनिया के आगे झोली फैलाने से पहले अपने मालिक के आगे झोली फैलाते हैं। दुनिया में लोगों के आगे घुटने टेकने से पहले आप अपने सतगुरु के सामने घुटने टेकते हैं। दूसरे लोगों का सम्मान करने से पहले आप अपने सतगुरु का सम्मान करते हैं। लोगों की उपस्थिति में आने से पहले आप अपने सतगुरु के सामने हाजिरी में आ जाते हैं। आप अपने शरीर को कुछ भोजन वगैरह खिलाने से पहले अपनी आत्मा को भोजन खिलाते हैं। अपनी आत्मा की भूख मिटाते हैं और उसे तृप्त करते हैं। आप बाकी सभी झूठे नामों को बुलाने से पहले सच्चे शब्द रूपी नाम को दोहराते हैं। उस 5 शब्द के नाम का सिमरन करते हैं। सुबह उठकर आप अपनी शक्ल आईने में देखने से पहले अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप को अपने अंतर में देखते हैं। आप अपने घर में सफाई झाड़ू लगाने से पहले अपने मन मंदिर को साफ कर लेते हैं। तो बताओ, फिर सतगुरु की रहमत क्यों नहीं बरसेगी? आप सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन करते हैं, तभी तो उस कुल मालिक की रहमत दिन रात आप सब पर बरस रही है। साथ संगत जी, जब कभी हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक हमारे सामने कुछ शर्तें रखता है। मकान का किराया समय पर देना, मकान में गंदगी ना फैलाना, मकान मालिक जब चाहे मकान को खाली करवा सकता है। उसी प्रकार हमारे मालिक ने भी हमें ये शरीर दिया है और यही शर्तें हमारे को देकर इस दुनिया में भेजा है। हमारा किराया है भजन सिमरन करना, गंदगी ना फैलाना, बुरे विचार और बुरी भावनाओं को अपने मन में ना लाना। उस कुल मालिक की जब भी मर्जी होगी वह अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा। साथ संगत जी, इसका मतलब है कि ये जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। इसको लड़ाई झगड़ा करके खत्म नहीं करना है, बल्कि बाबा जी के नाम का सिमरन करते हुए, सेवा करते हुए बिताना है। ए मेरे मालिक, आप इतनी कृपा करना कि हम सब आपकी आज्ञा में रहें और भजन सिमरन को पूरा समय दें और सेवा भी करते रहें। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी।